आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के हमारे इस खास कार्यक्रम में मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और स्टूडियो में आज हमारे 3 खास मेहमान रहेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विमेंस डे को मनाना कितना सार्थक है, कौन से ऐसे जरूरी मसले और मुद्दे हैं जिन पर बात होनी जरूरी है पर हो नहीं पाती है और कैसी वो बातें हैं जिन पर बात तो होती है लेकिन उसके कुछ नतीजे नहीं निकलते तो आखिर क्यों नहीं निकलते। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिवा सिंह जो कि आईपीएस हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनीषा सचान, डॉक्टर मनीषा सचान और जो कि प्रोफेसर हैं एसएन सेन कॉलेज में, और इन सभी का मैं स्वागत करती हूं। और हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी और उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस खास मौके पर। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं आईपीएस शिवा सिंह जी का। शिवा जी, बहुत बहुत बधाई। पहले तो आपको बहुत युवा है और जिस तरीके से जो उपलब्धि आपने हासिल की है, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। धन्यवाद नंदिनी जी। मैं शिवा सिंह, आईपीएस बैच 2020। मैंने मेरा स्कूलिंग लखनऊ से करा और ग्रेजुएशन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया जी। और उसके तत्पश्चात मैंने आईपीएस सर्विस ज्वाइन करी है जी। तो जिस तरीके से आज के समय में अक्सर कहा जाता है, जब लड़कियों से उनके करियर को चुनने की बात कही जाती है या फिर सलाह पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका करियर ऑप्शन हो, तो कहा जाता है कि टीचर हो जाए सिर्फ। और ऐसे में आपने न सिर्फ आईएएस बल्कि आईपीएस आपने इसको चुना। कैसे क्या ये जर्नी रही? मेरे आईएएस आईपीएस के ड्रीम में मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बचपन से ही उन्होंने मुझे हमेशा से यही बोला है कि दिस इज व्हाट यू हैव टू गो फॉर, आपको अफसर ही बनना है। और इसकी जर्नी के पीछे अगर उनका योगदान नहीं होता तो शायद ये जर्नी बहुत ही मुश्किल हो जाती जी। और मेरे माता पिता ने कभी मुझे टीचर बनने के लिए, या जो हम कहते हैं कि एक स्टीरियोटाइप जॉब्स जो होती हैं वुमेन के लिए कि टीचर ही बन जाइए तो आपके पास घर संभालने को भी बहुत समय होगा, तो वो उस तरीके का प्रेशर मैंने कभी घर पर नहीं देखा। तो ये मैं सौभाग्य की बात मानती हूँ। ये बात जो कही जा रही है कि टीचर बनने के लिए ही कहा जाता है, लेकिन एक जमाना था, एक समय था जब टीचर बनना भी आसान नहीं था, घर से निकलना आसान नहीं था, कुछ बन पाना आसान नहीं था। इसके लिए भी लंबा संघर्ष रहा है महिलाओं के सामने और ये जो धीरे धीरे परिवर्तन आया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में आज जो चीजें और लगती हैं, मुश्किल लगती हैं, जिनके लिए महिलाओं को स्ट्रगल करना पड़ता है, आने वाले समय में वो भी सामान्य हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, चिंता की बात ये है कि जो स्पीड है, ये जो गति है, जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये बेहद कम है। हमारे साथ जैसा कि हमारी मेहमान डॉक्टर मनीषा सचान भी मौजूद हैं जो कि एक प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द हिस्ट्री डिपार्टमेंट, और उनका भी तारुफ करा देते हैं आपसे। डॉक्टर मनीषा जी, अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा दीवान है। सचान मनीषा दीवान और मैं एसएन सेन कॉलेज में विभागाध्यक्ष हूँ इतिहास की। और आज इस मंच पे आपने बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला इतने शॉर्ट नोटिस पे। मैं समझ सकती हूँ कि आज के दिन तमाम ऐसे आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं जहां आपका जाना होता होगा, और ऐसे में आपने हमें समय निकाला, जेएमडी के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। और जैसे कि बात की मैंने कि तमाम ऐसे आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं आज के दिन, सवाल यही है कि एक दिन, यानी कि सिर्फ महज एक दिन, इस दिन को मना लेने से और कार्यक्रम कर लेने से और महिलाओं को बधाई दे लेने से क्या इसको मनाना सार्थक हो जाता है? क्या राय है आपकी इस पर? शिवा सिंह, आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं यह मानती हूँ कि सिर्फ एक दिन पर महिलाओं को सम्मान देना जी। अगर हम एक बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके लिए बाकी नहीं है जी जी। होना तो यह चाहिए कि हर एक दिन को महिला दिवस होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी महिलाएं संघर्ष कर रही हैं जी। जैसे कि बहुत बड़े लोग भी हैं जो बहुत फेमस हैं, किरण बेदी मैम है, किरण मजूमदार मैम है, इन लोगों ने अपने संघर्ष से अपने आप को फेम पा लिया। लेकिन हम अगर अपने घर में देखें कि हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, वो हर रोज संघर्ष करती हैं ताकि हम इस स्टेज पर आज बैठ के डिबेट कर सकें। तो आई थिंक उनको रोज वो सम्मान मिलना चाहिए। और लेकिन अगर बात है कि एक दिन को मनाने की, तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस दिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी हमारी महिलाओं ने कितना संघर्ष किया है। बिल्कुल, ये दिन उसको रिकॉग्नाइज करता है कि जो इक्वल राइट्स के लिए, घर से निकल पाने के लिए, ये जॉब पाने के लिए जो संघर्ष है, उसको भी हमें
नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए और प्लेज लेना चाहिए कि एक दूसरे को हम इसी प्रकार सपोर्ट करते रहेंगे। जी। तो जैसे हम आजादी का महोत्सव मनाते हैं, हम आजादी का दिवस मनाते हैं, लेकिन उससे हमारी रोज की आजादी ऐसा नहीं है कि वो दिवस निरर्थक हो जाता है। तो इसी तरीके से महिला दिवस का भी उतना ही अपने में महत्व है, परंतु सम्मान रोज मिलना चाहिए। यानी कि इस दिन को मनाने का निश्चित तौर पर महत्व है, लेकिन हमें पूरी जागरूकता भी रखनी चाहिए कि सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जरूरी मुद्दों पर विमर्श भी जरूरी है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे खास कार्यक्रम बात कर रहे हैं हम महिला दिवस को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, और जैसा कि हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि कितना सार्थक है इस दिन को मनाना, क्या कुछ किए जाने की जरूरत है, क्या कुछ और किया जा सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ, जैसा कि स्टूडियो में मौजूद है, आप देख पा रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी जो कि प्रोफेसर है डीएवी कॉलेज से, वो जुड़ चुकी है। आर्ट से इनका ताल्लुक है, कला जगत से संबंध रखती है ये। और ऐसे में डॉक्टर पूर्णिमा जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। हम आपको वेलकम कर पा रहे हैं, किन्हीं कारणों से आप थोड़ा सा विलंब से आ पाई, लेकिन सवाल अभी भी है अपनी जगह पर मौजूद कि आप कितना इसको सार्थक मानती हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाना, और इसे कैसे देखती हैं आप? नंदिनी, पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, एक इतने महत्वपूर्ण दिन आपने हमको याद किया। और सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 1911 में सबसे पहले जर्मन में मनाया गया। करीब 2000 महिलाओं ने इसमें प्रदर्शन किया था अपने राइट्स के लिए, और उसके बाद से उस दिन को मनाया गया। लेकिन फिर बाद में 1911 में इसको मान्यता मिली जी। और तब से लेकर आज तक ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक थीम पर आधारित रहता है। लास्ट हमारा कोविड में समय बीता तो कोविड के आधार पर था जी। और आज भी अगर इंटरनेशनल मंच में जेंडर इक्वलिटी की बात चलती है तो हम समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड फेस कर रहा है। अगर हम ये समझते हैं कि केवल इंडिया में प्रॉब्लम है या हमारे छोटे शहर वालों को लगता है कि हमारे शहर में प्रॉब्लम है सिर्फ। हाँ, छोटे शहर वालों को लगता है, बट अगर हम लार्ज थोड़ा सा वास्ट उसमें देखें तो लगता है कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है। बट ऐसा नहीं है। अगर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी की बात, अगर टुडे जेंडर इक्वलिटी टुडे बात चल रही है, अगर हम उसको थीम दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर जेंडर इक्वलिटी नहीं होगी तो जो कल हमारा है वो नहीं सुधर सकता, तो कहना है कि समाज में दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों का बहुत जरूरी है बराबर से। तो लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि हम लोग सब लोग बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सब ये कहते हैं कि हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है, हमारी स्वतंत्रता नहीं है, हमारा सम्मान नहीं है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये आज 100 साल से ऊपर हो रहा है धीरे धीरे, और हम आज भी अगर यही बात करें कि हमारा सम्मान नहीं है तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और स्पेशली चूंकि हम यहाँ भारत में रह के स्पेशली कानपुर में ये बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम अपने को इस शहर या प्रदेश में ले आते हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो पेरेंट्स हैं, आज जो हमारा निकल के जा रहा है और पेरेंट्स बनता है कल को, वो अगर लड़के और लड़की में समानता नहीं रखता है तो घर से ही पैदा हो जाता है सब कुछ। और हमको ये स्पेशली वीमेन को ये ध्यान रखना होगा कि हमारा जो आगे बढ़ने का जो हमारा विकास है या हमारी स्वतंत्रता है वो केवल जॉब करने से रिलेटेड नहीं है। हमारी स्वतंत्रता ये है कि हम अपने घर में अपनी बालिकाओं को, अपने अड़ोस पड़ोस में इस फीमेल जेंडर को हम किस तरह से देखते हैं, उसकी गलतियों को हम कैसे सुधारने की कोशिश करते हैं, या जो भी हो रहा है हम उस पर कितना अवेयर हैं, या हमारे पास कोई ऐसे सेल्स हों गवर्नमेंट करे कि जरा भी हो तो हम उसको मतलब गुप्त रख के उसको हम शिकायत कर सकें। हैं ऐसे, बट उतना सक्सेस नहीं है। फिर हम यही कहेंगे कि सारी चीजें हम पर हैं, अब ये हमें रोना बंद करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट भी या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को एक सेरेमनी के रूप में मनाए तो ये ऐसे ही मनता रहेगा। ऐसे तो बहुत सारे दिन होते हैं, सभी को महिमा मंडित करने के लिए हम आपका बहुत ख्याल रखते हैं, उसके लिए दिन बना दिए जाते हैं। तो कहना यह है कि हम अगर इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी प्रदेश सरकार कोई एक महिलाओं से संबंधित कोई एक जारी करे कि ये इनके लिए ऐसा होगा, या उनकी ये शिकायतें साल भर में इतनी आई हैं, इसको देखते हुए हमारे नियम कानून में बदलाव होगा। अब सबसे बड़ी बात हम ये कहें कि
जैसे कि जो सर्विस में है वुमेन, उनको दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स है, जो घर में है उनको दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स है। तो सवाल ये है कि लेकिन सारी महिलाओं का सबसे बड़ी जो ड्यूटी है वो क्या है कि अगर उसने शादी कर ली है तो फैमिली चलाना, फैमिली को बढ़ाना हमारी सबकी ड्यूटी हो जाती है। और बड़ी बात ये कि शादी सिर्फ महिला की नहीं होती है, शादी पुरुष दोनों की होती है, और वो भी घर लेकिन चलाते हैं। लायबिलिटीज महिलाओं पे ज्यादा आ जाती है। तो केवल हमको घर से लायबिलिटीज मिल रही है ऐसा नहीं है, सरकार भी हमको करती है। चाहे देखिए हमारे सामने आप उस महकमे से बैठी हैं जहाँ पे रात दिन ड्यूटी रहती है, मतलब कोई अपना समय नहीं है। अपनी प्रॉब्लम, जैसे कि हम फीमेल है तो हमारा जेंडर प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं, हम उनको किससे बताएं। सर्विस में जब हम जाते हैं तो लड़कियों को भी प्रॉब्लम है, और जिनके यहाँ 24 आवर्स आप पूरे सर्व करती रहती हैं उनको गवर्नमेंट ने आज तक किसी भी सर्विस वुमेन के लिए क्या एक डिमांड हो गई है कि अगर मदर है वो और वो फीड कराती है तो कितने ऑफिसेज में एक कोई कमरा दिया गया है कि आप अपने बच्चे को वहां पर रख सकते हैं, उनके लिए आया हो वो कर सकें। तो बच्चे हमारे नेग्लेक्टेड हो जाते हैं। अब हमारे लिए आ जाता है कि हम ये करें या घर संभालें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये केवल हमको सामना करना पड़ता है, यानी कि महिलाओं को सामना करना पड़ता है। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएं और सरकार ये भी ना सोचे कि हमारे यहाँ कितनी, आजकल देखिए सारे ऑफिसेस में महिलाएं हैं, बल्कि अब हम तो ये भी कहेंगे कि ऑफिसेस का ट्रेंड हो गया है वो लड़कियों को रखने की ज्यादा कोशिश करते हैं। उसका रीजन है, आप सब जानते हैं कि उनको बीड़ी नहीं पीना है, पान नहीं खाना है, सिगरेट नहीं पीनी, पंचायत नहीं करनी, इधर उधर कोई ऐसे अवरोध नहीं होते। पॉइंट आप जिस तरीके से रख रही हैं बहुत मायने रखते हैं ये वाकई तो में। वो पूरे टाइम वो वर्किंग प्लेस पे रहती हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सोचता है। सबसे पहले तो ये कि उनको ये है कि अगर हम समान सैलरी ले रहे हैं तो समान वर्क करना है, उससे मना नहीं है। लेकिन जब ईश्वर ने हमको समान नहीं बनाया है, पुरुष की जरूरतें अलग हैं, महिलाओं की जरूरतें अलग हैं, तो क्यों ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में कभी सरकार हमसे पूछ ले कि आप अपने वर्किंग प्लेस में या अपने घर पे ऐसी कौन सी चीजें रहते हैं कि जिनको हम आप सलाह दें, जिनको हम कानून के तौर पे बनाकर हम आपके सामने ला सके, जिससे मुझे भी फील हो कि मैंने महिलाओं के प्रति अपने दायित्वों को निभाया और उनको स्वतंत्रता दी है, उनको एक सुविधा दी है, जिससे कि वो आगे बढ़ सके, अपने बच्चों में वो संस्कार डाल सके जो आज से 20 साल बाद को फायदा देगा जी, लॉन्ग टर्म का। और जैसे कि मैंने कहा कि व्यवहारिक पॉइंट आपने ये रखे, इस पर गौर करने की जरूरत है। और जिस तरीके से एक उम्मीद की सरकार से कि सरकार को हमारे लिए सोचना चाहिए, क्या हमारी जरूरत है उसके मुताबिक सोचना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही आपने ये भी कहा कि महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि वो अपने लिए क्या कुछ कर सकती हैं। आपने जिक्र किया कि अब बेटियों की परवरिश किस तरीके से की जानी चाहिए, कि वो अपने आप को देखें कि किस तरीके से बतौर महिला वो खुद को समझें, अपना रोल समझें, अपने व्यक्तित्व का विकास करें। लेकिन जो मदर्स होती है, महिला होती है, वो सिर्फ बेटी की मां नहीं होती है, बेटे की भी मां होती है, और इसे मैं डबल ताकत के रूप में ले सकती हूँ। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बात अगर की जाए, डॉक्टर मनीषा दीवान जी आपसे जानना चाहूंगी, महिला की भूमिका एक बेटे की मां होने के नाते अगली जनरेशन को तैयार करने की, क्योंकि आधी जनरेशन हमारी पुरुषों की होती है, और जब महिला के साथ अपराध होता है तो कहीं ना कहीं उस अपराधी की किस तरीके से पेरेंटिंग हुई, किस तरीके से उसको बड़ा किया गया, किस सोच के साथ, यहाँ पर एक माँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आपको क्या लगता है इसमें? जी बिल्कुल, माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे के लालन पालन में। मैं बिल्कुल समझती हूँ जो भी अपराध होते हैं उसमें पालन पोषण की कुछ ना कुछ कमी जरूर है जी। तो इस तरह से बचपन से ही बच्चों में ये भावना भरनी चाहिए स्त्रियों के प्रति, या अपने जो क्लासमेट है छोटे बच्चे में ही ये भावना भरनी चाहिए कि उनका आदर करें और उनके लिए कुछ अलग वो करें। तो इसलिए ये तो बचपन से ही हम जब वैसी भावनाएं भरेंगे तब बच्चा वैसा विकसित, उसमें अच्छे गुण विकसित होंगे, तो फिर जाहिर सी बात है। बिल्कुल। शिवा जी आपसे अगर बात करना चाहें कि अभी जिक्र हुआ कि आप ऐसे प्रोफेशन में हैं आपका कि दिनों रात सब बराबर है, और कभी कुछ सालों पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लड़कियों की जो भागीदारी थी बहुत कम होती थी इस क्षेत्र में। हमारे लिए तो आप बिल्कुल अब जेंडर इक्वलिटी का आप एक पर्याय बन चुकी हैं। हम देख रहे हैं कि अब लड़कियां भी आगे हैं, कम नहीं हैं। क्या यहाँ पर पहुंचने के बाद भी आपको किसी तरह की कमी लगती है, महसूस होती है? जी नंदिनी जी, अभी जो हम रास्ता तय कर रहे हैं ये बहुत ही लंबा है जी। मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन ब्लेटेंट नहीं होता है, जैसा कि प्रोफेसर जी ने बताया कि अब जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका फॉर्म चेंज हो गया है। हाँ, तो अच्छा।
जैसे कि अभी भी हर जगह पे, हर ऑफिसेज में महिला टॉयलेट्स नहीं मिलेंगे, तो वो भी एक काइंड ऑफ बैरियर है जो विमेन को प्रिवेंट करता है अपनी ड्यूटी को अच्छे से कर पाना। जैसे उन्होंने बताया कि बच्चों को एक क्रैश फैसिलिटी अभी भी उपलब्ध नहीं है, तो ये तरीके की जो चीजें हैं, या आने जाने की फैसिलिटी में ज्यादातर जो हमारी महिलाएं काम करती हैं, बस से ट्रैवल करती हैं, ये मैं पुलिस डिपार्टमेंट की नहीं, इन जनरल बात कर रही हूँ, उनको रास्ते में आने जाने में प्रॉब्लम होती है, लंबा रास्ता होता है, तो घर वाले भी संकोच करते हैं कि इतना दूर जाके तुम क्या नौकरी करोगी, तुम्हारे कमाने की क्या जरूरत है, पति तो कमा ही रहा है। सो इस तरीके की जो चीजें हैं, वो अभी जो डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म है वो जरूर चेंज हो चुका है, लेकिन अभी रास्ता बहुत लंबा है, बिकॉज मुझे ये लगता है कि ये एक वाइडर सोशल प्रॉब्लम है और सोशल चेंज आने में थोड़ा समय लगेगा। बहुत कुछ चेंजेस ऑलरेडी आ भी चुके हैं, बहुत लोग अब जागरूक हो चुके हैं, बहुत महिलाएं बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन अभी हमें और भी लंबा रास्ता तय करना है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि बहुत बार ऐसे सिचुएशन भी हो जाती है कि तुम्हें आगे घर से बाहर निकल करके कुछ करने की क्या जरूरत है, किसी तरह की क्या कमी है तुम्हें, लेकिन महिलाएं तो कॉन्शियस हैं कि नहीं, जरूरत है, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जो परिवार का प्रेम होता है, जो उनकी सुरक्षा को लेकर के भावना होती है, कहीं ना कहीं वो बैरियर बन जाता है, वो उन्हें रोकता है। तो ऐसे में क्या लगता है डॉक्टर पूर्णिमा जी, अगर आपका रुख करें और आपसे जानना चाहें कि परिवारों को इस वक्त फिलहाल किस तरीके से सोचने की जरूरत है कि नहीं, बहुत जरूरी है महिलाओं का आगे बढ़ना, या जो जिस तरीके से समानता की बात हो रही है, तो उनके घर की जो बेटी है वो आगे बढ़ेगी, तब जाकर के नेक्स्ट जनरेशन के लिए राह थोड़ी आसान होगी। तो परिवार की ओर से या समाज की ओर से आपको क्या लगता है, किस तरह की भूमिका का निर्वाह किया जाना जरूरी है? देखिए, ये बात तो सच है कि लड़कियां जब घर से निकलती हैं तो मदर का जी धक से रहता है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाती, क्योंकि पता नहीं जो हमारा अभी भी शहर में या प्रदेश में एनवायरनमेंट उस तरह से सुरक्षित नहीं। आप देखते हैं बड़े से बड़े चाहे दिल्ली की बात ले लें, चाहे बॉम्बे की बात ले लें, कि कुछ अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं, तो दिल तो हमारा धड़कता कस के है जब बच्चे बाहर होती, लड़कियां स्पेशली बाहर होती हैं। और ऐसा नहीं है कि लड़कियों के जाने से ही जो इन्वायरमेंट की बात है वो तो लड़कों के भी जाने से भी मदर का इसी तरह से रहता है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में अब काफी कुछ सुधर भी गया है कि मदर जो है लड़की को भेजती है, छोटे बच्चों को भी आज सिखाया जाता है कि गुड टच एंड बैड टच। तो ये एजुकेशन तो अब शुरुआत से ही दी जा रही है, और जिसकी वजह से लोगों में, लड़कियों में अवेयरनेस भी आई है। लेकिन फिर भी हम क्या करें उस समय की, जिस समय आप देखते हैं कि जिस समय आप बाजार जाइए या बच्चे कहीं वर्किंग प्लेस में हैं, तो कहना है, हम ये तो नहीं कह सकते कि परवरिश की वजह से ऐसा हो जाता है, कि केवल परवरिश इसके लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार हमारा टोटल एनवायरनमेंट है। आप देखिए, साफ जगह जाइए, आप अगर कोई गंदा कर रहे हो तो एक बार आप हिचकिचाएंगे जी, है कि नहीं, कि भाई अब यहाँ पे तो साफ पड़ा कैसे। तो हमारा जब एनवायरनमेंट क्या है, जब हमारी गलतियां छुप जाती हैं उस भीड़ भड़के में, और उसके इतनी जबरदस्त कार्रवाई नहीं होती है जो मिसाल बन सके, तो लड़के उसका कहना चाहिए कि प्रिविलेज लेते हैं, और कम नहीं है लड़कियां भी, कहना चाहिए इस तरह से कि लड़कियों को भी थोड़ा, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि लड़कियों को दब के रहना चाहिए, लेकिन हमको अपना सिक्स सेंस खुला रखना चाहिए, जो बचपन से ही अब दिया जाता है। मदर भी कहती हैं आपको ध्यान रखना है कि आप जहां जा रहे हैं वहां पर आप कितना सेफ है, आपको कैसे रहना है, आपको कितना खुलना है, कितना नहीं खुलना। ये तो देखिए एहतियात तो बरतना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें अपने समाज के लड़कों को शिक्षित करने में बहुत समय लगेगा, और समय इसलिए भी लगेगा कि एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हर 10 कदम में डिफरेंट रूप में हमको दिखाई पड़ती है। आज भी हमारे यहाँ जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें बहुत ही वेरिएशन, कहीं कोई बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, कहीं कैसे पढ़ रहा है। जब हमारे यहाँ एक तरह से कहना चाहिए एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसी हो जाएगी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों की, जब हम बच्चे ब्रॉटअप होते हैं अपने दिमाग में चीजें बैठाते हैं, उस समय उनको यही एजुकेशन देनी है कि वो नैतिक जिम्मेदारियां कैसे अपनी पूरी करेगा, उसके कर्तव्य क्या हैं। केवल लड़कियों के कर्तव्य नहीं है, लड़कों को भी सिखाना है कि समाज में दो लोग हैं, दोनों लोग कैसे रहते हैं। अगर जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और इसका उल्लंघन करने पे सख्त कार्रवाई नहीं होगी, और सख्त कार्रवाई का हम ये नहीं कहते हैं कि बच्चा इतनी सख्त कार्रवाई हो कि उसका कैरियर बिगड़ जाए,
सख्त कार्रवाई से मतलब है कि उसको ऐसे आइसोलेट करके उस तरह से उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, ऐसे मतलब इस तरह की चीजें होनी चाहिए। उसका हमें माइंड वॉश करना चाहिए, जो पहले भी करना चाहिए और गलती करने पे भी करना चाहिए, जिससे कि हम जेलों में या थानों में या कहीं पे भीड़ ना बढ़ाएं, बल्कि हम एक ऐसे समाज को करें कि लड़का ने जिसने भी अगर कुछ ऐसा कार्य किया है वो समझे कि वास्तव में मैंने गलत किया। ऐसे काउंसलिंग की बहुत बहुत जरूरत है प्रत्येक समाज में, हमारे घरों में भी। चूंकि मदर अगर पढ़ी लिखी है तो वो नो डाउट वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझाती, क्योंकि बच्चे दो हैं, लड़का या लड़की, और दोनों ही कलेजे के टुकड़े हैं। कोई मदर नहीं चाहती है कि वो गलत तरीके से कोई व्यवहार करे, चाहे लड़का हो, और जब करता है आप देखिए माँ ही सबसे ज्यादा तड़प के रह जाते, माँ बाप ही दो लोग तड़प के रह जाते हैं। तो लेकिन आप ये समझे कि जो बच्चे हमारे समाज से बढ़ के जा रहे हैं, अगर वो ऐसी परवरिश पाया या ऐसे समाज में रहा है तो वो उसको गलत को भी सही मानता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसी कौन सी काउंसलिंग दें, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक है कि हम एजुकेशन में बच्चों के दिमाग में कैसे बैठाएं कि ये दो जो जेंडर हैं वो दोनों इक्वल हैं, हमें हर चीज अपने साथ में परिवार में रहना है, कोई मतभेद नहीं करना है, कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए एक ऐसे परिवार की जिसमें आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि घर का माहौल ऐसा होता है कि लड़कों को, बेटों को या उस घर के पुरुष को नहीं पता होता कि ये गलत है, उनकी नजर में वो सही होता है, उन्होंने यही देखा है, यही जाना है। ऐसे में उस घर की बतौर हाउसवाइफ अगर कोई लेडी है तो उसकी क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि घर छोड़ देना समस्या का समाधान नहीं है, एकदम बागी तेवर अपना लेना भी कभी जरूरी नहीं है कि हर बार यही हमें फायदेमंद हो। तो ऐसे में क्या भूमिका हो सकती है? मनीषा जी, अगर आपसे मैं जानना चाहूं तो एक हाउसवाइफ की क्या भूमिका हो सकती है इन स्थितियों को बदलने में? क्या एटीट्यूड, क्या अप्रोच होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो धैर्य से, क्योंकि एकदम से बदलाव नहीं आता, जैसे कि आपने कहा बागी तेवर से भी नहीं आएगा, धैर्य से ही बदलाव आएगा। जिसके लिए स्त्री बहुत प्रसिद्ध है, उसका धैर्य ही सबसे ज्यादा इस सिचुएशन को बदलेगा। जागरूकता, उसकी शिक्षा, ये सब ही बदलाव ला सकते हैं समाज में भी, घर में भी और ये वातावरण में भी। जी, तो स्त्री धैर्य का जैसे कि आपने जिक्र किया, कई बार ये भी जबरदस्ती गुण लाद दिए जाते हैं स्त्रियों पर। वो भले ही धैर्यवान नहीं है लेकिन उसके लिए डिफाइन कर दिया जाता है कि आप स्त्री हैं तो आपको धैर्यवान होना ही चाहिए। ये भी एक मुद्दा हो गया बात करने को लेकर के। लेकिन शिवाजी, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं, आप हालांकि अभी बहुत युवा हैं लेकिन फिर भी आपने कुछ परिवारों को देखा हो, या अपने घर के कुछ वातावरण के बारे में बताएं, किस तरीके से आपकी जो मदर हैं वो सिचुएशन को हैंडल करती हैं, किस बात ने आपको प्रभावित किया और उसके माध्यम से आप क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो वो मेरी माँ की वजह से ही है। सो मेरी माँ एक बहुत ही स्ट्रांग लेडी है, ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है या क्या, लेकिन मैंने हमेशा उनसे यही सीखा है कि जब भी कोई परेशानी आती है तो उसका धैर्य पूर्वक सॉल्यूशन जरूर ढूंढना है। कुछ भी प्रॉब्लम आने पर उन्होंने हमेशा खुद को अपने सबके सामने खड़ा किया है, और किसी ना किसी तरीके से, जैसे घर पे फाइनेंशियल इशू हुआ तो माँ ने अपने गहने बेच के परिवार को संभाला, और फिर उन्होंने छोटी सी दुकान खोली, तो उसी से आज भी मेरा घर चलता है। तो मैंने अपनी माँ से यही सीखा है कि महिलाओं में अपार शक्ति है, अगर वो चाहे कोई काम करना धैर्य पूर्वक सोच समझ कर कोई डिसीजन लेती हैं, और हमें समझ भी नहीं आता कि घर कैसे चल जाता है। आई थिंक हमारी जो वुमेन है वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मैनेजर्स हैं। हम सबके घर कैसे चलते हैं विद द वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी आज के जमाने में उसके लिए हमारे पास बहुत बहुत बड़े बड़े फाइनेंस मैनेजर्स हैं जो कंपनीज में बैठे हैं। सो आई थिंक ये सारी चीजें मैंने अपनी माँ से सीखी हैं, और ये भी सीखा है कि जैसे आपने बताया कि बागी तेवर होना जरूरी नहीं है, आप बहुत ही प्यार से हर चीज को संभाल सकते हैं। अपना पक्ष आप बहुत प्यार से रखिए, सबका सम्मान करिए, और उल्टे में भी आपको उतना सम्मान मिलना चाहिए। और बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि एक सवाल आपकी बातों से ही निकल करके सामने आता है कि अक्सर हम मानते हैं कि एम्पावर्ड वुमेन वही है जिसने अपना करियर बना लिया हो, जो कुछ बन गई हो, जिसने खुद को साबित कर लिया हो। ऐसे में जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि अगर हम हाउसवाइफ हैं तो हम एम्पावर्ड नहीं हैं, जबकि उन्होंने इस रोल को चुना है, उनकी चॉइस है। टीचर बनना हमारी चॉइस हो सकती है, आईपीएस होना आपकी चॉइस, हालांकि इसके पीछे सिर्फ चॉइस नहीं, अथाह मेहनत भी है, लेकिन हर प्रोफेशन के पीछे मेहनत होती है। आप प्रोफेसर हैं, ये आपकी चॉइस थी। तो ऐसे में अगर कोई लड़की हाउसवाइफ बनना चुनती है तो क्या वो एम्पावर्ड नहीं कहलाएगी? आपका क्या कहना है डॉक्टर पूर्णिमा जी?
नहीं, बिल्कुल कहलाएगी, और वो ज्यादा कहलाएगी क्योंकि वो बहुत सारी चीजें बनाती है घर में रह के। ऐसा तो नहीं है कैसे कि वो अपने आप को कैसे ले, क्योंकि हर कोई जागरूक नहीं होता है, नहीं, उसको हम लगता तो है कभी-कभी मजबूरी लगती है कि हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं। नहीं, तो हम उनको वो किस तरीके से, कौन सा अप्रोच रखें जिससे वो भी अगर हाउसवाइफ के रोल में है तो एक सशक्त वुमेन बन के सामने आ सकते हैं? देखिए, हम तो हाउसवाइफ जो सिंपल है, हम उनके लिए एक बात कहना चाहेंगे कि वो बहुत भाग्यशाली हैं कि जो सर्विस करती वुमेन, आप सोचिए कि वो बहुत दोहरा तेहरा बोझ लेके पालती है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है उनको, नेचर भी चेंज होता है, क्रोध भी आता रहता है। अब वो बहुत अच्छे से हैं, वो अपने परिवार को अच्छे से पाले, और जब उनके बच्चे बड़े हो जाएं तो उनका समाज में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, वो अपने इंटरेस्ट को इधर उधर अब देखना शुरू कर दें, क्योंकि उन्होंने जो अपनी पहली जिम्मेदारी थी समाज में रह के परिवार को करने के लिए, वो उन्होंने अगर निभा ली अच्छे तरीके से, तो एक सेटिस्फेक्शन जो उनको मिलता है वो बहुत रेयर होता है कि आप अपने बच्चे को अपने ढंग से पाल लें, अपने संतुष्टि से उसको खिला पिला लें और पूरे परिवार को पालती हैं, और उसके बाद जब आपके पास बच्चे बड़े होने लगे, आप अपना जो समय कीमती है वो समाज को दें, समाज सेवा के लिए दें, पड़ोसी को बताएं, चीजें सीखने में लगाएं, लोगों को अपना टाइम दें। इससे अच्छा क्या हो सकता है? और मैं तो हाउसवाइफ का बहुत आदर करती हूँ और कहती हूँ ये उनका ही पेशेंस है, जो चूंकि मैं एक शिक्षक हूँ, कि उनके जो बच्चे निकल के आते हैं और जब कभी बताते हैं मेरी माँ ने ऐसा किया, इस तरह से किया, तो आप सोचिए उनका समाज में कितना इम्पोर्टेंट रोल है, हमारे देश को बनाने में उनका रोल है। तो हम तो यही कहेंगे, किसी महिला को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अगर सर्विस में नहीं है, किसी जॉब में नहीं है, तो वो बहुत इंफीरियर है, कहीं से भी नहीं है, वो उसका उतना ही सम्मान है जितना हमारा, मतलब सर्विस करने वालों का। मेरा कहने का मतलब ये है। तो मैं उनसे यही कहूंगी, आप ये अपने मन में ये बिल्कुल मत लाएं, आप सबसे महत्वपूर्ण हैं, और जो आप परिवार को चलाती हैं इसी तरह चलाइए, और जिसको भी कोई जरूरत हो आप खुल के सामने आइए, करिए, ये बहुत बड़ा काम है। एक मैं ये कहना चाहूंगी कि आर्थिक आत्मनिर्भरता ही वुमेन एम्पावरमेंट का नहीं वो है, क्योंकि जो कामकाजी महिला है जैसे कि वो टुकड़ों में बटी होती हैं, जैसे कि पूर्णिमा जी ने कहा, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूं। और वो अपने घर में अगर उनके निर्णय लेने की क्षमता है, आप कह रहे थे ना कि कैसा आप समझती हैं कि वो कैसे सक्षम है, अगर उनके घर में वो सही निर्णय लेती हैं, उनके निर्णय का सम्मान उनके बच्चे उनके पति करते हैं, तो ये भी एक तरह से रूप है सशक्तिकरण का, महिला सशक्तिकरण का। जरूरी नहीं कि आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं पर वो पुरुषों के अधीन है, पुरुष उनके ऊपर हावी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए जो गृहिणी की भूमिका है वो अपनी है, और जो आर्थिक रूप से निर्भर महिला है उसकी अपनी भूमिका है। दोनों ही बातें हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसा कोई वो नहीं है कि एक गृहिणी जो है वो सशक्त नहीं है क्योंकि वो कमाती नहीं है। बिल्कुल। शिवा जी, अगर आपसे बात की जाए, जिस तरीके से ये सवाल हमने अपने अन्य दोनों मेहमानों से किया, उन्होंने अपनी राय दी, आपका क्या कहना है? अगर एक हाउसवाइफ को सशक्त रह करके वो गृहिणी की भूमिका निभाए, तो क्या कुछ आप सलाह आप किस तरीके से देना चाहिए? आप युवा हैं, आज के लिए खुद को महसूस करते हुए किस अप्रोच का आप सलाह देंगे? जी, मुझे ये लगता है कि होम मेकर होना, अभी हम हाउस वाइफ से अब हम बढ़कर इवन हम अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे भी अब हमें होम मेकर्स बोलते हैं, बिकॉज सर्टेनली जो वो रोल है उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। जी, उनका रोल, जैसे मेरी माँ भी हाउस वाइफ है, बहुत लोगों की माँ हाउस वाइफ है, और उनका रोल हमारी जिंदगी को बनाने में बहुत बड़ा है। तो वो उन्होंने हाउस वाइफ बनना चूज करा क्योंकि हम आगे इस स्तर पर बढ़ सके। तो मुझे लगता है कि होम मेकर बनना आपका अपना चॉइस है, ये आपके पास पूरी लिबर्टी है, आप क्या करना चाहें जिंदगी में। लेकिन फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसी स्तर तक जरूरी है। आप अपने बारे में भी सोचें, सेविंग्स के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सोचें, क्योंकि अपने आप को सशक्तिकरण, अपने आप को आत्मनिर्भर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मैंने अपने छोटे से एक्सपीरियंस में ऑन द फील्ड ये देखा है कि अपने आप को स्किल करते रहें, कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि हमारी बहुत सारी होम मेकर्स हैं जो आज ऑनलाइन के जमाने में घर बैठे हुए ही बिजनेस कर रही हैं। ब्यूटिशियंस के कोर्सेज हैं, अगर आप बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो बहुत सारे छोटे छोटे, गवर्नमेंट इज ऑल्सो कमिंग अप विद लॉट ऑफ स्कीम्स जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं।
तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि उन सारी चीजों में भी आगे बढ़ते रहें जिससे आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो, भले ही वो रीडिंग हो, वो सिंगिंग हो, कुछ ना कुछ आप ऐसा जरूर करते रहें। और इन एक्टिविटीज के लिए आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां पर आप घर पे रह करके भी अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं। जिक्र किया जिस तरीके से आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात अगर की जाए तो सिर्फ हाउसवाइफ ही डिपेंडेंट नहीं रहती है, बल्कि इस बात का हम भी जिक्र कर रहे हैं, ये इस प्रोग्राम में भी जिक्र किया गया कि घर से बाहर निकलने वाली महिलाएं भी बहुत कम ऐसी होती हैं जब वो बड़े बड़े डिसीजंस खुद लें। क्या ये भी एक तरीके की डिपेंडेंसी नहीं है? कितनी भी हम आगे बढ़ जाएं, बन जाएं, कुछ को साबित कर ले, लेकिन फाइनेंशियल जो डिपेंडेंसी है इसको लेकर के कितनी जागरूकता होने की जरूरत है? डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी, आपसे सवाल। यहाँ पर पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि अभी बात चल रही थी तो मुझे उसके लिए ये कहना है कि कभी कभी जैसे आपने कहा होम मेकर, उनके लिए एक प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार उनको शिकायत होती है कि घर में मेरी इज्जत नहीं है। देखिए बहुत बड़ा पॉइंट उठा रहा है, उस पॉइंट से हटकर। तो ऐसे में हम उन महिलाओं को इस मंच से ये कहना चाहेंगे, आपको समय में बंध के सारे कार्य करने हैं। आपका खाने को बनाने के समय है तो खाना बनाइए। आप बच्चे के लिए उतना मत फिदा रहें या इतना मत निछावर हो जाए कि बच्चा जिस समय कहे उस समय आप कार्य करें। आप अपने को भी समय दें, और जब आपका अपना समय हो तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मेरी माँ का ये रेडियो सुनने का समय है या सोने का समय है या वो आराम करने का समय, जो भी समय है, ये चीज बहुत जरूरी है। तभी आपको लगेगा, फील होगा कि आपका सम्मान है। जी। रही फाइनेंशियल आर्थिक रूप से महिलाओं को, तो हम तो यही कहेंगे अगर होम मेकर है या गृहिणी है तो उनको जो भी कुछ खर्चा मिलता है तो वो उसी से, देखिए बहुत जैसा कि आपने कहा बहुत अच्छी फाइनेंस उनका रहता है। वो एमबीए बिना करे भी एमबीए होती हैं, पूरा घर को चलाती है, उसमें सेविंग भी करती है जो गुप्त होती है। और जैसा आपने देखा कि गुप्त सेविंग बहुत काम चल रहा है। जी। तो वो निकल गई, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाद से हुआ नहीं, जरूर हुआ होगा। तो उन्होंने किया होगा, और वो अपने इस फाइनेंस को, जहां तक डिसीजन की बात है, ये कभी दिल में और दिमाग में ना लाएं। बड़े डिसीजन हमेशा किसी कंपनी में भी होते हैं तो एक कोर कमेटी बैठती है और वो मिलके लेते हैं। तो अगर घर में हम अपने हस्बैंड के साथ या अपने बच्चों से अगर बच्चे इस लायक हैं कि हमें अपनी राय दे सकते हैं, तो हमें सबसे मिलकर ही सहमत से बड़े डिसीजन लेने चाहिए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम उन पर निर्भर हैं। छोटे छोटे डिसीजन आप देखिए, कुछ साल बाद सारी महिलाएं लेती हैं। सारे लोग घर पे जो महिलाओं के ही डिसीजन चलते हैं। तुम क्या करोगे, क्योंकि बहुत बच्चों से नजदीक होती है, बच्चों के बारे में डिसीजन लेना, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे नहीं करना है, वो करना। और बड़े डिसीजन हमेशा मिलके लेने चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं तो यही कहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। आप सभी से एक सवाल मैं करना चाहूंगी, जिस तरीके से आपका सभी का एक लंबा करियर है और आपने तो इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, और ऐसे में जितना आप लोगों ने देखा अब तक समाज में, महिलाओं से संबंधित सबसे मुख्य और बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? शिवाजी, आपसे सवाल। जी, मुझे, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या लगती है। क्योंकि जैसे मैंने अभी मैंने थाने में जो कुछ केसेस देखे हैं कि महिलाओं पर हिंसा हो रही है घरों में, उनको मारा पीटा जा रहा है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं है जहां वो जा सके। वो अपने पति के अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं, लेकिन फिर वो कंप्लेन वापस ले लेते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि इसी पति से उनके खाने पीने का खर्चा भी आना है। तो वो कई बार फिर अपने पति को वापस ले जाती हैं। तो ये मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी है कि अगर वुमेन इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, अपने पैरों पर खड़ी हैं, भले ही वो कोई एक माइनर सी जॉब ही क्यों ना हो, वो बेसिक ब्यूटिशियन हो, टेलरिंग हो, तो हमें हमारी वुमेन में जो अभी स्किल्स की कमी है, जैसे हमारा देश अभी स्किलिंग की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसमें वुमेन की भागीदारी, वुमेन पे और ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें, क्योंकि उसमें एक वाइडर सोशल डेवलपमेंट भी जुड़ा है। अगर उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो उनके जो राइट्स हैं वो ज्यादा अच्छे से एनफोर्स कर पाएंगी। क्योंकि मेरे जैसे मैम्स के एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हैं, तो वो मेरे से काफी बेहतर तरीके से बता पाएंगी, लेकिन मेरा जो लिमिटेड एक्सपीरियंस है, मैंने यही देखा है कि महिलाएं मजबूर हो जाती हैं एक पॉइंट पे आने के बाद, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है कि वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके। तो मुझे लगता है कि सब हर महिला को एटलीस्ट इतना बेसिक एजुकेशन लेवल, स्किल लेवल होना चाहिए कि वो स्वयं का गुजारा कर सके, मजबूरी ना हो जाए उनकी। जी, मजबूर ना हो। बिल्कुल।
मनीषा दीवान जी, अगर आपसे यही सवाल मैं करूं, आपको क्या लगता है महिलाओं से संबंधित ऐसी कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जो आपको परेशान कर देती हो, उस पर काम किए जाने की जरूरत है? ये जैसा कि रिया जी ने कहा तो मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। शिवाजी, हाँ शिवाजी ने कहा, सॉरी, तो मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। और एक ये है कि सोच में बदलाव आना चाहिए उनके, जैसे इन्होंने कहा कि हिंसा होती है उन पर, वो कंप्लेंट वापस ले लेती है। तो मेरे ही परिवार में ऐसा भी हुआ है कि बहुत हिंसा सही है, पढ़ी लिखी मेरी कुछ बहनों ने, और वो हिंसा सहती रही कि रिश्ता निभाना है, क्योंकि माता पिता का दबाव था कि नहीं तुम वापस नहीं आ सकती, नहीं तो और बहनों की शादी नहीं होगी। तो ये सोच में भी बदलाव आना चाहिए। हम पढ़े लिखे बेशक हो गए, पर सोच में बदलाव जब तक नहीं है तब तक सब बेकार है। जी डॉक्टर पूर्णिमा जी, अगर यही सवाल आपसे किया जाए तो? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो जरूरत है, जो हमको ख्याल आता है, हम लोग महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, विकास की, स्वतंत्रता की, सभी तरह की बात करते हैं, लेकिन हम अपने ही काम के उसमें, जैसा कि कहा कि वर्क प्लेस में या कहीं भी हम जाएं तो हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। सबसे पहले जो हमारी बेसिक नीड है वो हमें नहीं मिलती है, चाहे बाजार हो, चाहे थिएटर्स हो, चाहे कम्युनिटी हॉल वगैरह हो। सबसे बड़ी परेशानी हम जो समझते हैं किसी भी महिलाओं के लिए, वो है जिसका सुधरना सबसे पहले जरूरी है। आप समझ रहे होंगे मैं किसका इशारा कर रही हूँ कि हमारी जो बेसिक नीड है, हमारे पास वॉशरूम कहीं जगह नहीं है, जो लड़कियों को बहुत परेशान करती है। इवन बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस वगैरह में प्रॉपर नहीं है। और दूसरी रही बात, जैसा कि आप अभी शिवाजी कह रही थी और मैडम ने कहा कि आर्थिक की बात हो रही थी शायद, कि वो आर्थिक रूप से जब होंगी तभी स्वतंत्र होंगी, तो बेसिक उनको आना चाहिए। देखिए हमारा तो यही कहना है कि किसी भी लड़की को इतना पढ़ लिख के तैयार कर ही देना चाहिए कि वो जब जरूरत पड़े तो वो कुछ कर सके, चाहे वो हुनर में हो, चाहे वो पढ़ाई, मतलब किसी तरह का इस तरह से उसको प्लेटफॉर्म हमेशा एक रिजर्व रखना चाहिए मदर फादर को, कि हमारी लड़की को कल को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो इसका इस्तेमाल करके वो अपना गुजारा भत्ता कर सकेगी। रही बात क्राइम की, तो देखिए केवल ये कारण उन महिलाओं के साथ नहीं है कि जो गुजारा नहीं कर पा रही हैं, मतलब जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम सबके साथ, अगर हस्बैंड है तो घर बिखरता हुआ देख के, चाहे पढ़ी लिखी महिला हो, चाहे कितना भी कमा रही हो, लगता है किसी तरह से घर बच जाए, लाज बचे। तो जैसे कि शिवाजी ने कहा कि थाने में मतलब इस तरह वापस ले जाती, तो ये एक बेसिक है। देखिए हम हैं महिलाएं, हमारी तो संरचना ही बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हुई है, भगवान ने ही बनाया है, हमें बहुत दया है और बहुत ही शक्ति भी है। हम सोचते परिवार बंद के चले, जितना अपने पे सब ले लेंगे, लेकिन परिवार के अन्य लोगों पे सोचते ना बीते, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम लेकिन ये बात हो गया ना, अगली जो जनरेशन आ रही है उनके लिए भी कहीं ना कहीं रास्ते को आसान करना भी हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, बिल्कुल आसान करना हमारी जिम्मेदारी। वही तो मैंने कहा कि हमको इस तरह का वातावरण तैयार करना पड़ेगा कि ये भेद ही खत्म हो जाए। कि हम बात करना बंद कर दे कि भाई लड़की तुम वहां मत जाना यार, वहां बड़ा हमारे स्वतंत्रता उतनी ही हो, सोच में बदलाव हो। वो सोच में बदलाव हम जब तक बेसिक प्राइमरी से शुरू नहीं करेंगे तब तक ये बदलाव आने वाला नहीं है, और नहीं है। चाहे हम जितने भी कानून बना लें उनका, हाँ जी, पूरी चर्चा का मुझे लगता है एक सकारात्मक पॉइंट भी यही है कि ये हमारे हाथ में है कहीं ना कहीं कि हम बदलाव ला सकते हैं। भगवान ने हमें वो अधिकार दिए हैं, वो शक्ति दी है। हर एक स्त्री को एक माँ बनने का जो सुअवसर प्राप्त होता है, वो अगली जनरेशन का निर्माण कर सकती है, और यहाँ उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और निर्वाह कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महिला विशेष, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस विशेष कार्यक्रम में आप इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहना बस इतना ही है कि सपने जरूर देखिए, उन्हें पूरा करने का जज्बा रखिए, हिम्मत रखिए। अगर विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो लड़ने की, लेकिन इसके साथ साथ धैर्य भी रखिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।